Hello बच्चों, let's read the question. Question says a body falling from rest was observed to fall through 78.4 meter in 2 seconds. Find how long had it been falling before it was observed. बच्चों यहाँ पे हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखें यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो एस इज इक्वल टू होता है बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट से नीचे फेंका गया है या नीचे गिर रहा है. तो हम उसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो मान लिया जब हमने इसको फेंका है, फेंकने के बाद कुछ समय बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया. जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि ये 2 सेकेंड में नीचे गिर रहा है, नीचे गिर जाता है. और नीचे गिरने में जो टाइम लगता है, इसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है, एस की बात जो है, अगर मैं कहूं एस की बात जो है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो करता है 78.4 मीटर. यानी कि जब ये फेंका गया था तब हमने इसको नहीं नोटिस किया है. जब हमने किसी एक इंस्टेंस पे नोटिस किया और देखा कि ये 2 सेकंड में नीचे गिर गया, और जब ये नीचे गिरा तो ये लगभग 78.4 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया और इसको रेस्ट से फेंका गया है. यानी इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u, क्योंकि इसको रेस्ट से नीचे फेंका गया है. अब बच्चों जब हम इसको नीचे फेंक रहे हैं तो एक्सीलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g के बराबर काम करेगा. डाउनवर्ड है तो g जो है वो प्लस में ही रहेगा. अब अगर हम बात करें कि यहां पे अगर हम देखें तो ये बच्चों अगर हम यहां पे देखें कि ये पूरा डिस्टेंस होगा कुछ, उस पूरे डिस्टेंस में ये डिस्टेंस कुछ पहले से चल चुका है. मान लिया हमने एस डैश या जो भी आप इसको मानो कि एस डिस्टेंस ये पहले से चल चुका है. टोटल डिस्टेंस जो होगा बच्चों वो 78.4 प्लस एस डैश होगा. यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं तो डेल्टा एस जो होगा वो T2, यहां से अगर मैं बात करूं ये जो टाइम होगा इसका, जो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो टोटल टाइम जो हो जाएगा बच्चों वो T2 हो जाएगा. और T2 की अगर हम बात करें तो ये मान लिया T1 है, ये मान लिया T1, यानी T1 टाइम में ये यहां से यहां तक आया और 2 सेकेंड और, यानी कि अगर हम T2 की बात करें तो T2 टाइम पीरियड जो होगा वो हो जाएगा 2 सेकेंड और T1 टाइम हमने ऐड कर लिया, पूरा टोटल टाइम जो होगा वो T2 होगा. अब डिस्टेंस ये जो चला है बच्चों, ये मान लिया टोटल डिस्टेंस था, जो हमने माना है एस, मान लेते हैं एस डबल डैश मान लेते हैं, तो एस डबल डैश मान लेते हैं. और अगर ये वाला जो डिस्टेंस अगर हम देखें तो क्या होगा बच्चों, एस डबल डैश माइनस एस डैश जो होगा वो इसके बराबर होगा. तो अगर मैं इसको मानूं बच्चों डेल्टा एस, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा 1/2. अब देखिए सबसे पहली बात एक चीज हमें और ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर मैं यहां से u की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो s इज इक्वल टू हमें हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर मिलेगा और a जो है बच्चों वो g के बराबर है. तो s की वैल्यू जो हमें मिलेगी हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर मिलेगी. यहाँ पे डेल्टा s की बात हो रही है तो डेल्टा s की अगर हम बात करें तो वो क्या मिल जाएगा हाफ g. अब क्या होगा बच्चों, टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों T2 माइनस T1 का स्क्वायर. बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो जो डेल्टा एस मिलेगा, मैं यहाँ पे इसको इलेबोरेट करके लिख देता हूं. जो डेल्टा एस की वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है वो, यानी कि 1/2 जी टी 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू जी T1 का स्क्वायर. इनका डिफरेंस जो होगा वही आपका डेल्टा एस के बराबर होगा. बच्चों यहां से अगर हम देखें तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है. और एक रिलेशन जो है T2 जो है 2 प्लस T1 के बराबर है. नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं. तो अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 1/2 इंटू जो डेल्टा एस की वैल्यू हमें मिल रही है वो 1/2 इंटू क्या मिल रहा है बच्चों जी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों T2 माइनस T1 और प्लस T2 इंटू T2 प्लस T1 के बराबर हो जाएगा. अब आपको पता है कि T2 का जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो G T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों T1 प्लस 2 माइनस T1,
और यहाँ पे अगर हम देखें तो T1 प्लस 2 प्लस T1, यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो T1 से T1 कैंसिल आउट हो रहा है, डेल्टा S की वैल्यू, और डेल्टा S की वैल्यू कितनी है 78.4 मीटर्स के बराबर। सो 78.4 मीटर्स को अगर जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू जी। अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 मिला और यहाँ से मिला बच्चों हमें 2T1 प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2T1 प्लस 2 के बराबर यहाँ हमें मिल गया। 2 से 2 जो है बच्चों ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 78.4 इक्वल्स टू हमें मिल रहा है G इंटू 2T1 प्लस 2 के बराबर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे क्योंकि G की वैल्यू जो होती है वो हमें मिल जाएगी यहाँ से 9.8, तो 2T1 प्लस 2 इक्वल्स टू 78.4 डिवाइडेड बाई G यानी कि 9.8। बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 8 टाइम्स चला जाएगा, तो 2T1 यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 2T1 प्लस 2 इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 8 और ये सेकेंड्स में आएगा तो 2T1 इक्वल्स टू हमें मिल गया 6, तो T1 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें 3 सेकेंड। यानी कि इनिशियली जो पूरा टोटल टाइम इसको लगा नीचे तक आने में वो कितना लगा बच्चों 5 सेकेंड का, और 2 सेकेंड में हमने इसको देखा है तो बचा हुआ टाइम जो है वो क्या मिला है हमें 3 सेकेंड। यानी कि हमसे यहाँ पे पूछा गया हाउ लॉन्ग इट हैड बीन फॉलिंग, तो कितने समय पहले इसको फेंका जा चुका है, यानी 3 सेकेंड पहले। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो 3 सेकेंड में ट्रेवल किया है, तो मैं लिख सकता हूँ आंसर जो रहेगा वो बच्चों क्या रहेगा आपका 3 सेकेंड। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।